कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान सेतु, वेयर ब्रिजिंग कॉन्सेप्ट्स बिल्डिंग फ्यूचर्स। ओके, सो 9th क्लास मैथमेटिक्स का सिलेबस चल रहा है। अभी एक्सरसाइज 1.2 तक पहुंच चुके हैं, बहुत जल्दी पहुंच गए, अच्छी बात है। बेसिकली अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस होंगे जो हमने प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उनके बेसिस पे, तो आइए ट्राई करने का सॉल्व करते हैं। एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पहले इस वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से एक बार ट्राई कीजिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का, देन इसका सॉल्यूशन देखिए। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। हमारे पास एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट गिवन है और ट्रू है या फॉल्स है हमें बताना है विथ देयर रीजन। हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपको पेपर में स्टेट करने के लिए आए क्वेश्चंस तो आपको उसका रीजन मेंशन करना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। याद कीजिए, हमने सेकंड लेक्चर में पढ़ा था कि रियल नंबर के दो टाइप्स होते हैं। कौन से? एक रैशनल और दूसरा इररेशनल। एक रैशनल नंबर होता है, दूसरा इररेशनल नंबर होता है। ओके, अब हम क्या करेंगे, डब्बा डब्बा खेलेंगे। वाह, डब्बा डब्बा कैसे खेलते हैं देखो। मैंने रैशनल नंबर का एक बॉक्स बनाया, मैंने इररेशनल नंबर का एक बॉक्स बनाया। मुझे पता है रैशनल अलग है, इररेशनल अलग है, दोनों के डब्बे कैसे सेपरेट, दोनों के बॉक्सेस सेपरेट बनाए, अलग अलग बनाए, इन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है। ओके, अब बात करते हैं रियल नंबर्स की। रियल नंबर के अंदर रैशनल नंबर का बॉक्स भी आ रहा है, इररेशनल नंबर का बॉक्स भी आ रहा है। इसका मतलब क्या कि रियल नंबर का बॉक्स इनसे बड़ा होगा, हाँ या ना? हाँ, ऑब्वियसली बात है, हर रैशनल नंबर रियल नंबर है, हर इररेशनल नंबर रियल नंबर है। हमें यही पूछा है एवरी इररेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। यस, ट्रू। रीजन पूछे तो क्या हम ये रीजन बताएंगे। हम इसमें एग्जांपल भी लिख सकते हैं। इररेशनल नंबर के टाइप क्या होते हैं? √1, √2, सॉरी √1 नहीं, √7 है, √7, √2, √3। रैशनल नंबर क्या देंगे? 2, 4, 6, 9। ये तो बहुत सारे रियल नंबर्स है। इसके अंदर क्या देगा? इंटीजर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट, इवन, ऑड, सब चीज़ें, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हमारा पर्टिकुलर स्टेटमेंट ट्रू है। इजी था फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। क्या नंबर लाइन पर हर पॉइंट √m के फॉर्म में हो सकता है जहाँ पर m एक नेचुरल नंबर को डिनोट करे? समझते इस क्वेश्चन को, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। सबसे पहले मैंने एक नंबर लाइन बना दी, 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3। मुझसे कहा गया है कि नंबर लाइन पर हर पॉइंट √m के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है यहाँ पर m क्या हो, एक नेचुरल नंबर हो। ओके, मैं √1 ले लूँगा तो √1 मुझे कहीं यहाँ मिल जाएगा। अगर मैंने m बराबर 1 रख दिया, ठीक है, और मैंने क्या निकाला? √1, तो √1 नंबर लाइन पर कहीं आ जाएगा। √1 क्या हो जाएगा हमारा? 1, ठीक है। वहीं पर अगर मुझे बोला जाए √2 भी हमने प्लॉट कर लिया, यहाँ कहीं आ जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर मुझे बोला जाए √-1 निकालो, क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। √-1 निकल ही नहीं सकता, क्योंकि किसी भी नेगेटिव नंबर का रूट निकलना पॉसिबल नहीं है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारे लिए? फॉल्स, क्योंकि नेगेटिव नंबर का रूट निकलना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारा थर्ड क्वेश्चन है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, इसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, ठीक है। आई होप आपने सॉल्व किया होगा इसको। लेट्स
अब हम उसको सॉल्व करते हैं। अगर हम क्या बनाएंगे, बॉक्स मेथड यूज़ करें। हमें पता है रियल नंबर सबसे बड़ा होता है, उसका बॉक्स भी सबसे बड़ा होगा। उसके अंदर आते हैं रैशनल नंबर, फिर उसके अंदर आगे आ जाता है हमारे पास इर्रेशनल नंबर भी आता है। इसका मतलब हमारे पास दो बॉक्स हो गए। सो ऑब्वियसली हमें पिछली बार भी देखा था कि इर्रेशनल नंबर क्या है, रियल नंबर। सारे के सारे इर्रेशनल रियल है, लेकिन कुछ रैशनल नंबर भी रियल नंबर हो सकते हैं। लेकिन हमारा स्टेटमेंट क्या है, एवरी रियल नंबर, हर रियल नंबर क्या इर्रेशनल नंबर होगा? नहीं, कुछ रियल नंबर्स रैशनल भी होंगे। ये हमें स्टेटमेंट फॉल्स लग रहा है, ठीक है। एंड रीज़न क्या है, ये रीज़न लिखने के कुछ रियल नंबर्स क्या होंगे, रैशनल नंबर्स भी होंगे। सारे के सारे रियल नंबर इर्रेशनल नहीं हो सकते, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी था। जनरली स्टेटमेंट्स हमें पूछे जाते हैं 1 मार्क्स के लिए गिव रीजन के फॉर्म में। सो हमें इनको स्टेट करना आना चाहिए। जब भी हम ये डायग्राम के फॉर्म में डिफाइन करते हैं या फिर हम इनको समझाते हैं, हमें अच्छे मार्क्स मिलते हैं, ओके। सो ये एक बेटर वे ऑफ एक्सप्लेनेशन होगा एग्जामिनेशन में, जब भी एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करते हैं। नाउ अगेन हमारे पास एक क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इर्रेशनल? क्या सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इर्रेशनल होगा? आइए चेक करते हैं, ठीक है। हमें कहा है पॉजिटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स पॉजिटिव कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। पहला इंटीजर 1 हो जाएगा प्लस का, 1 का रूट निकालेंगे 1। 1 तो हमारा रैशनल नंबर है। इसका मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट पहले ही फॉल्स हो चुका है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स, या फिर हम लिखेंगे इसका प्रॉपर आंसर, नो द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इर्रेशनल। एग्जाम्पल में ये लिख देना। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 4 का रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2। अगेन 2 क्या है, रैशनल नंबर है। 9, 16, 25 ये सब क्या हो जाएंगे, ऐसे पॉजिटिव इंटीजर होंगे जिनका हम रूट निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉपर रैशनल नंबर आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन बहुत ईजी था, आप सबको ईजी समझ में आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है एक नंबर लाइन पर। मैंने पिछली क्लास में क्वेश्चंस दिए थे रूट 5, रूट 7, रूट 11 को नंबर लाइन पर ड्रॉ करने के लिए। जिन्होंने सॉल्व किया उनके लिए तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, बिकॉज वो पहले इसको सॉल्व कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं किया है, आइए देख लेते हैं हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। जब भी हमें किसी भी इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर ड्रॉ करना होता है, हमारे दिमाग में सबसे पहली बात कौन सी आनी चाहिए, एक थ्योरम। कौन सी थ्योरम सर? पाइथागोरस थ्योरम, जो क्या थी हमारे पास, x² = t² प्लस b², ओके। जहाँ पे हमें ट्रायंगल ड्रॉ करते थे, ये साइड हमारी h, बेस हमारा b एंड परपेंडिकुलर हमारा p हो जाए। अगेन से रूट 5 को हम लिखेंगे x के फॉर्म में। अब 5 को लिखने के कितने तरीके हो सकते हैं? अगेन 5 को लिखने के कितने तरीके हैं? बहुत सारे तरीके हैं सर, कैसे? आइए देखते हैं। 5 को हम लिख सकते हैं क्या 0 + 5, लेकिन 0 तो सर पॉसिबल होगा नहीं क्योंकि 0 कभी साइड हो नहीं सकती, इसको मैंने क्रॉस कर दिया। 5 को 1 + 4 लिखा जा सकता है एंड 5 को 2 + 3 भी लिखा जा सकता है। 5 को लिखने के 2 तरीके हैं, 3 तरीके, सॉरी एक्सक्यूज मी, माय मिस्टेक। 0 + 5 जो कि पॉसिबल नहीं है, 1 + 4 से कर सकते हैं, 2 + 3 से कर सकते हैं। तो हम पहले 1 + 4 से करते हैं, फिर हम 2 + 3 से भी करेंगे और चेक करेंगे क्या दोनों से हमारा आंसर सेम आ रहा है, ठीक है। सो लेट मी रफ दिस। सबसे पहले 5 को मैंने 1 + 4 की फॉर्म में लिखा, तो x = √1 + 4। अगेन दोनों का स्क्वायर ले लेंगे तो रूट हट जाएगा यहाँ से, x² = 1 + 4। अब इनको स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। x की वैल्यू क्या थी मेरे पास, √5, सो √5 का स्क्वायर। 1 को तो मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, अगेन इजी।
4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। वाह, हमारे पास तो प्रॉपर रैशनल नंबर आ गए। इनको तो प्लॉट करना बहुत इजी है, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये एच स्क्वायर हो गया, ये पी स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया। हम पी और डी को रिप्लेस कर देंगे, तो बेस 2 भी हो सकता है, बेस 1 भी हो सकता है, इससे कोई भी इशू नहीं आएगा, ठीक है। आई होप आप इजीली प्लॉट कर लेंगे। नेक्स्ट, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम प्लॉट करते हैं। मैंने नंबर लाइन ड्रॉ की, यहाँ मेरा 0 1 2, सो 3। अब मैंने बेस बनाया मेरा 2, मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया 1, मैंने यहाँ से इसको जोड़ा, तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस √5। क्लियर है, ये मेरा बेस है जिसने 2 कवर कर लिया, ये मेरा परपेंडिकुलर इसने 1 कवर कर लिया, और ये मेरा हाइपोटेन्यूस √5। अगेन इस पॉइंट पर राउंडर को रखेंगे और यहाँ से एक कर्व बनाएंगे, और कर्व नंबर लाइन को जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट हो जाएगा हमारा √5। क्लियर, ये हमने किससे किया, ये हमने 1 + 4 को लेके किया। नेक्स्ट हम ट्राई करते हैं 2 + 3 के साथ, ठीक है। सो मैं रफ कर देता हूँ पूरा पोर्शन। आई होप आप सब अपने वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया होगा क्वेश्चन। हम इसके बाद और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लाइक √7 √11 सब हम ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। बट सबसे पहले हम 5 का एक बार वे देखते हैं। सो अगर मैंने √5 को लिखा x, अब मैंने √5 को किस में कन्वर्ट कर दिया, 3 + 2 में। अगर मैं दोनों साइड का स्क्वायर लूँगा तो x² = 3 + 2। मुझे इनका स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, लेकिन यह तो क्या होंगे, इनका रूट तो है ही नहीं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, x² = √3 का स्क्वायर, मुझे वापस 3 मिल जाएगा, प्लस √2 का स्क्वायर, मुझे वापस 2 मिल जाएगा। सो मेरे पास ये h² p² b² की वैल्यू आ गई, और √2 √3 नंबर लाइन पर हम पहले भी प्लॉट कर चुके हैं। सो आई होप आपको इसे प्लॉट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जो क्लासरूम एक्टिविटी है। बेसिकली वो सब आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। सो आज हमने एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व कर लिया है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जय हिंद, जय भारत।